हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सदेंसी में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 10th की साइंस का जो कि चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया था, जो कि नाम था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसमें हमने क्या किया था, लेंस के बारे में हमने अवतल लेंस और उत्तल लेंस की जितनी भी कंडीशंस थी किरदारे की वो पढ़ ली थी। उसी के बाद हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम गोलीय लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र जानेंगे क्या होता है, और उनके कार्तीय चिन्ह परिपाटी भी जानेंगे क्या होते हैं, यानी किस लेंस के लिए किस प्रकृति का कौन सा धनावेश ऋणावेश कैसे चिन्ह लेने होंगे, फोकस दूरी के, प्रतिबिंब की दूरी के और वस्तु की दूरी के, ये सभी कार्तीय चिन्ह परिपाटी में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो कि हम यहाँ पे गोली लेंसों के फोकस दूरी का सूत्र की बात हुई है। तो जो लेंस का सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ पर ये जो f है फोकस दूरी है, v है प्रतिबिंब की दूरी है, यानी जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दर्पण से दूरी, लेंस से दूरी होगी। ये सभी दूरियां कहाँ से ली जाएंगी, लेंस के वो भी प्रकाशिक केंद्र से ली जाएंगी। और u क्या है, बिंब या वस्तु की दूरी। कौन सी है, बिंब या वस्तु की क्या है, दूरी है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, लेंस का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ पर f क्या है, फोकस दूरी है। फोकस दूरी कहाँ से ली जाएगी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। और v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, ये भी प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाएगी। u क्या है, बिंब या वस्तु की दूरी है, ये भी प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएगी। अब हमें ये देखना होगा कि ये जो u v f हैं, इनके चिन्ह किस लेंस के लिए कैसे होते हैं, ये सभी हमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी में देखना है। ठीक है, बाकी आपको लेंस सूत्र में इतना ही याद रखना है कि इसका लेंस सूत्र का ये होता है। फिर यहाँ पे हमने कुछ नोट करके रखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि गोली लेंसों में जो सभी दूरियाँ होती हैं प्रकाशिक केंद्रों से मापते हैं। जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि ये सभी दूरियाँ प्रकाशिक केंद्र से लेना है, तो आप सभी को याद रखना है। फिर दूसरा नोट पॉइंट याद रखना है कि जो बिंब की ऊंचाई है, यानी जो भी हमारा बिंब होगा यानी वस्तु होगी, उसे हम क्या लिखते हैं, एचओ लिखते हैं। अगर सीधा होता है तो इसलिए यह हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक। अगर बिंब की ऊंचाई सीधी है, ऊपर की तरफ है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो एचओ की जो वैल्यू होगी धनात्मक होगी। परंतु प्रतिबिंब की ऊंचाई एचओ हमेशा सीधा होता है, यानी प्रतिबिंब जो होता है हम हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखते हैं, तो हमेशा सीधा होता है, तो इसलिए बिंब की ऊंचाई एचओ हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। इसके विपरीत बात करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई की। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, एचआई, यानी जो प्रतिबिंब बनता है उसकी मुख्य अक्ष की ऊंचाई या लंबाई भी कह सकते हैं। उत्तल लेंस में क्या होता है, उल्टा, यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, उल्टा बनता है, तो मतलब वहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी एचआई का मान उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए एचआई का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जबकि आपने किरण आरेख में देखा था कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहाँ बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है, तो इसलिए एचआई का मान क्या होगा, धनात्मक। अच्छे से याद रखना है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता था, इसलिए एचआई का मान यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक लेते हैं। अवतल लेंस में प्रतिबिंब सीधा बनता है, ऊपर की तरफ बनता है, इसलिए एचआई का मान क्या होगा, धनात्मक लेते हैं। ठीक है, अब बारी बारी हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का और अवतल लेंस में यू वी एफ एचआई के मान को देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं उत्तल लेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे उत्तल लेंस यहाँ पे एक बना रखा है, जो कि उत्तल लेंस के किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो यहाँ पे मान लिया कि हमने एक प्रतिबिंब रखा हुआ है, क्या रखा, सॉरी बिंब रखा हुआ है। बिंब की ऊंचाई को हम यहाँ पे नाम देना चाहें तो क्या देख सकते हैं, बिंब की ऊंचाई को किससे लिखते हैं, एच ओ से लिखते हैं। ठीक है, माना कि ये एच ओ बिंब है, इस बिंब की ऊँचाई क्या है, एच ओ है। अब इस बिंब की प्रकाशिक केंद्र ओ से दूरी क्या होगी, बिंब की जो दूरी होती है वो किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। अब मान लेते हैं इस बिंब का मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेजिए, प्रकाशिक केंद्र से किरण भेजिए, तो इसका जाके प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। अगर ये प्रतिबिंब बना है तो अगर इस प्रतिबिंब की हम ऊंचाई लें तो क्या ले सकते हैं, एचआई। हमने बताया कि बिंब की ऊंचाई एचओ लिखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लिखते हैं, एचआई। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र ओ से दूरी जो होगी वो प्रतिबिंब की दूरी होगी, जिसे वी कहते हैं। क्योंकि प्रतिबिंब इस तरफ बना है तो फोकस हमारा ये वाला यूज होगा, तो ये फोकस है, तो फोकस की प्रकाशिक केंद्र की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी एफ होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये एचआई होगी, जो कि प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई होगी, जो कि नीचे की ओर है। अब नीचे की ओर है तो आप समझ चाहिए क्या होगी, प्रतिबिंब की लंबाई एचआई क्या होगी, ऋणात्मक होगी। बिंब कहाँ पर है, ऊपर की ओर है, सीधा है, तो क्या होगी, बिंब की ऊंचाई क्या होगी, धनात्मक। और दूसरी बात, जितनी भी प्रकाश किरणें इस तरफ होंगी, बाईं ओर होंगी, वो ऋणात्मक ली जाएंगी। जितनी भी दूरियां होंगी बाईं तरफ की ऋणात्मक और दाईं तरफ की दूरियां क्या होंगी, धनात्मक ली जाएगी। तो आप लोग देख लीजिए कि बाईं तरफ की दूरियों में कौन आ रहा है, यू, यानी यू आ रहा है, यानी बिंब की।
बिंब की दूरी, कहाँ पे लिखा है बिंब की दूरी आ रही है, और इस तरफ वाली दूरियाँ क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, जबकि हमने दर्पण में भी आपको बता रखा है इस तरफ की सभी दूरियाँ ऋणात्मक लेनी है, किरण के इस तरफ की दूरियाँ सभी धनात्मक लेनी है। तो इस तरफ बिंब की दूरी आ रही है, यानी कौन आ रहा है, यू आ रहा है, तो यू का मान हम क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। अब फोकस दूरी हमारी इधर वाली यूज हुई है, तो फोकस दूरी एफ का मान क्या लेंगे, हम धनात्मक लेंगे। और प्रतिबिंब भी हमारा इस तरफ बना है, लेंस के इस तरफ बना है, तो वी का मान भी हम क्या लेंगे, धनात्मक। तो सीधा सीधा याद रखना कि उत्तल लेंस में बिंब की दूरी u हमेशा माइनस ही रहेगा, और फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या रहेंगी, धनात्मक रहेंगी। बिंब की लंबाई हमेशा ऊपर रहती, तो HO प्लस रहेगा। उत्तल लेंस में HI का मान क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, तो ये हो गया उत्तल लेंस। अब देख लेते हैं हम अवतल लेंस में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं अवतल लेंस में। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने एक बिंब ले रखा है, बिंब जिसकी हाइट क्या हो जाएगी, फिर से हमारी हाइट क्या हो जाएगी, HO हो जाएगी। हमने एक बिंब ले रखा है HO, इसके दो किरणें एक मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाशीय केंद्र से। आप सभी को पता है कि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो वह लेंस से दूर हटती है, जिसका हम पीछे का प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो फोकस से जाती है। दूसरी किरण हमें प्रकाशीय केंद्र से भेजिए, प्रकाशीय केंद्र से वापस होगी, तो जहाँ पर ये मिलेंगी वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मिले तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब से जो दूरी होगी प्रकाशीय केंद्र की इसे v कहते हैं। क्योंकि प्रतिबिंब इधर बना है तो फोकस भी हमारा कौन सा यूज होगा, इधर वाला। तो इस f से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी जो होगी वो फोकस दूरी होगी, जो कि क्या होगी, f होगी। ठीक है, ये बिंब है और ये प्रकाशीय केंद्र है, यानी बिंब मतलब वस्तु है, वस्तु और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी u होगा, जिसे वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, सीधा बना है, यानी ऊपर की तरफ बना है। तो इस बार जो HI का मान होगा वो प्लस होगा। देख लीजिए HI का मान क्या लिया है, प्लस, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा सीधा बना है। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसलिए HI का मान क्या लेंगे, हम प्लस में लेंगे। बिंब भी हमारा सीधा रखा हुआ है, तो HO का मान भी क्या लेंगे, प्लस। अब देख लीजिए U भी हमारा इधर ही है, V भी हमारा इधर ही है, और फोकस दूरी भी हमारा इधर ही है। तो फोकस दूरी, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तीनों इधर ही हैं, लेंस के इसी तरफ हैं, तो तीनों क्या होंगे, ऋणात्मक। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि अवतल लेंस के लिए U, V, F के मान हमेशा ऋणात्मक होंगे। उत्तल लेंस में क्या होता है, सिर्फ U का मान ऋणात्मक होता है और V और F के मान धनात्मक होते हैं। और ये कैसे डिसाइड करते हैं, आपको किरण आरेख अच्छे से याद रखना होगा। ये दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे। अवतल लेंस के लिए ये दोनों क्या होंगे, धनात्मक होगा। तो ये था हमारा कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब देख लेते हैं आवर्धन क्षमता को भी देख लेते हैं। अगर आप सभी को ये पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे लेंस के आवर्धन की बात करते हैं, जिसे लेंस का आवर्धन हम m से लिखते हैं। आपको दर्पण में भी हमने आवर्धन को बता रखा है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाके आप आवर्धन की दर्पण की क्लास भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम लेंस के आवर्धन की बात करेंगे, लेकिन दोनों के आवर्धन एक ही होता है। ठीक है, तो हम उसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने दर्पण में आवर्धन बता रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे बता देते हैं, लेंस का जो आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई। परिभाषा भी ये होती है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को, यानी रेशियो को, अनुपात मतलब बटे को, रेशियो को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ये परिभाषा हमने दर्पण में भी बता रखी थी। क्या थी, सुन लीजिए फिर से। प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, लेंस का आवर्धन m क्या होता है। अब प्रतिबिंब की लंबाई को किससे लिखते हैं, HI से लिखते हैं। बिंब की लंबाई को किससे लिखते हैं, HO से लिखते हैं। तो हमारा जो फार्मूला होगा वो m बराबर होगा HI/HO हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। और दूसरी बात बता दें कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये भी अच्छे से याद रखना है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आवर्धन का एक सूत्र और आपको याद रखना है, m बराबर होता है HI/HO, जो कि आपको पता है बराबर होता है V/U, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। दर्पण में क्या था, -V/U था, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का V/U होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं रखना है, क्या रखना है, प्लस रखना है। लेकिन दर्पण में क्या, यहाँ पे निशान लगा हुआ था, माइनस लगा हुआ था, यहाँ पे लेकिन क्या रहेंगे, सब प्लस के रहेंगे। तो ये लेंस का आवर्धन है, इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसके आंकिक प्रश्न हम जब करेंगे तो वहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या समझा, गोली लेंस के फोकस दूरी का सूत्र समझ लिया है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी को अच्छे से क्लियर कर लिया है, और लेंस के आवर्धन के फार्मूला और परिभाषा को भी हमने आपको ऑरली बता दिया है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लेंस की क्षमता का टॉपिक बचा हुआ है उसको कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसके सारे आंकिक प्रश्न लगा लेंगे, इसके लेंस के लगा लेंगे और आवर्धन दूरी के लगा लेंगे सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा लेसन होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 या 2 क्लासों में ये लेसन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, आगे वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए।